वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। और जो गद्दारी करते हैं, जो छुरा भोंकते हैं, वो भी रहते हैं पार्टी के अंदर, कोई पार्टी में रहते हैं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत से सवाल था उनके एक पोस्ट पर। अब अपने उस पोस्ट पर जवाब देते हुए गहलोत जी ने आखिरकार एक बार फिर से निशाने पर अपने उस ही नेता को रख दिया जो अभी भी पार्टी में उनके साथ है, और कहा जा सकता है कि आलाकमान भी उसी नेता पर इस वक्त सबसे ज्यादा भरोसा जता रहा है। तो चलिए पहले वो सवाल आप सुनिए। सर, आपने जो नॉन परफॉर्मिंग असेट बताया, जो नेता बीजेपी में चले गए कांग्रेस छोड़ करके, उसके बाद में पार्टी में कई जगह ये आवाज उठने लग गई कि अगर वो नेता वापस पार्टी में आते हैं तो उन्हें लेना नहीं चाहिए। अब सवाल था नॉन परफॉर्मिंग एसेट पर, लेकिन उस पर जवाब जो मिला वो भी सुन लीजिए। अभी अंदर यही बात करते हमारे कार्यकर्ता, आपकी भावना पहुंच गई अंदर। अब जरा इसी बात को आगे बढ़ाते हुए एक सवाल और सुन लीजिए। नॉन परफॉर्मिंग एसेट बीजेपी में ही है या कांग्रेस में भी है? इस पर तो जवाब भी जोरदार रहा। अब इनके बारे में तो कमेंट मुझसे मत करो, क्योंकि अफसरवादिता होती है ना, वो नॉन परफॉर्मिंग कह दो, उनको अफसरवादी कह दो, निकम्मे कह दो, नाकारा कह दो, गद्दार कह दो, पीठ पे छुरा भोंकने वाले कह दो, ये तमाम सब जो है भाई बहन है, तमाम सब जो भाई बहन है, और इनका उपयोग ही होता है इन लोगों के लिए। जो गद्दारी करता है वो गद्दार है ही है। देखो, गद्दारी करता है, पीठ पे छुरा भोंकता है, उनको आप क्या कहोगे भाई? यही शब्द है डिक्शनरी में, तो आप इन भाई बहन हो सकते हैं ये। तो इसलिए इसमें तो अच्छा नहीं किया उन्होंने, 5 साल राज करे, और जब संकट में हो चले जाओ छोड़ करके। अरे ये वक्त था अभी काम करने का, इतना उससे बनता है। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, इंदिरा गांधी चुनाव खुद हार गई थी, साफ हो गई कांग्रेस उत्तर भारत के अंदर, एक ही राय नाथुराम मिर्जा की। तब हम लोगों ने मजबूती दिखाई। उसका परिणाम है चुनाव के बाद में जब आंधी चली इंदिरा गांधी के वापस, अच्छे दिन आए। आज हिंदुस्तान में मैं बार बार कहता हूँ, जो मेरी पीढ़ी के लोग हैं, जो 1980 के अंदर MP बन गए, सारे देश के अंदर वो नौजवान जो हैं, 40 साल हो गए, 42 साल हो गए हैं, उन्होंने राज किया है। केंद्रीय मंत्री, AICC के महामंत्री, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और मुख्यमंत्री, चारों जगह पर उन्होंने किया है। संकट के साथ दिया, तो ये कांग्रेस की खासियत है, गांधी परिवार की खासियत है कि जो संकट में साथ देता है उसको मांगने की जरूरत नहीं रहती है। और जो गद्दारी करते हैं, फिर छुरा भोंकते हैं, वो भी रहते हैं पार्टी के अंदर, कोई पार्टी में रहते हैं। पर ये अवसरवादिता होती है, और मैं समझता हूँ कि मैं कहना चाहूँ उन लोगों को भी, उनको मैं कहना चाहूँगा, देखिए कल आपका है, आने वाली पीढ़ी का है, और उम्र तो कोई रोक नहीं सकती है मेरी। उनको चाहिए कि वो अपने आप को इस पर व्यवहार करें जिससे कि आने वाले 15-20 साल बाद में वो एसेट रहे कांग्रेस के लिए, लाइबिलिटी बन जाए। मेरी भावना रहती है, चाहे मुझे लाइक करे या नहीं करे, मैं चाहता हूं कि हर कार्यकर्ता, नेता वो कामयाब हो। वो कामयाब होगा तो कांग्रेस कामयाब मजबूत होगी। इसलिए जो खड़ा होता है चुनाव में, मैंने तो कौन से किसकी तरफ टिकट लेके आ गया है, जीतना चाहिए वो आदमी। वो जीतेगा तो खाते में जाएगा खड़गे साहब के, राहुल गांधी के, और कांग्रेस खाते में जाएगा। मैं ही देखता हूँ। इन नेताओं को हरा दो, इसको सबुलेज कर दो, ये कोशिश करो, मैं ही नहीं करता हूँ, कुछ लोग करते हैं। सवाल था नॉन परफॉर्मिंग एसेट वाले पोस्ट और पार्टी के अंदर नॉन परफॉर्मिंग एसेट वाले नेता पर, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिना नाम लिए ही कहा जा रहा है कि एक बार फिर से सचिन पायलट पर निशाना साधा है। दरअसल नकारा, निकम्मा और गद्दार जैसे शब्द भी पहली बार सचिन पायलट के लिए ही इस्तेमाल हुए थे।
नकारा निकम्मा तब कहा गया था जब वो 2020 में बागी होकर मानेसर चले गए थे, और गद्दार तब कहा गया था जब सितंबर 2022 में आलाकमान की ओर से पर्यवेक्षक का एक दल विधायकों के साथ बैठक करने जयपुर आया था। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। गद्दारी करने वालों को पुरस्कार दिया जावे, ये यहाँ का विधायक कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रदेश की सियासत में गहलोत वर्सेस पायलट वाली अदावत किसी से छिपी नहीं है। 2018 के विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद ये अदावत चिंगारी से आग बन गई है और फिर आए दिन इसमें ज्वाला फूटता ही रहा। इस आग को कई नेताओं ने बीच बीच में हवा भी दी। अब पूर्व मुख्यमंत्री जिस हारने की बात कर रहे हैं, इसे भी उनके बेटे वैभव गहलोत वाली जालोर सीट की उस सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है। जब सचिन पायलट से वहां प्रचार करने के लिए सवाल किया गया था, तब पायलट ने कहा था कि अगर उन्हें प्रचार के लिए बुलाया जाएगा तो जरूर आएंगे। लेकिन जालोर में मतदान तक जब पायलट नहीं गए तो इस पर भी खूब सियासत गरमाई थी। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।